देयर इज़ अ कोट, मेन आर नॉट इमोशनली नम, दे आर ट्रेंड फॉर इट। मर्द जो है वो इमोशनल लेस पैदा नहीं होता, सोसाइटी उसे ट्रेन करती है वैसा बनने के लिए। जब लड़के स्कूल में गिरते हैं तो उन्हें कहा जाता है कि चुप करो, लड़कियां रोती है लड़के नहीं। अगर आप लड़के हो तो आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा फॉर श्योर। हर किसी के साथ ऐसा हुआ है, मेरे साथ, मेरे फ्रेंड के साथ, हमारे दोस्तों के साथ, इवन यू, तुम्हारे साथ भी। मुझे क्वेश्चन का जवाब दो, ऐसा क्यों है कि जब हम किसी लड़के को रोते देखते हैं तो अनकंफर्टेबल फील करते हैं, जैसे वो कुछ गलत या पाप कर रहा है? ऐसा क्यों है कि जब भी हम किसी लड़के को सिसकते देखते हैं तो हमें लगता है वो बहुत कमज़ोर है? ऐसा क्यों है जब किसी लड़के ने अपने किसी इमोशन पे कंट्रोल पा लिया है? ऐसा क्यों है कि जब कोई लड़का अपने इमोशंस को दबा देता है तो हमें लगता है कि वो सच में एक मर्द है? क्योंकि हमें बचपन से एक झूठ बेचा गया है कि लड़के अपने इमोशंस को शो नहीं कर सकते, लाइक दे आर नॉट ह्यूमंस। वो एक मशीन से जो बस एक बटन के साथ अपने इमोशंस को दबा जाएंगे। ये एक्चुअल में स्टार्ट कब हुआ? बचपन में जब हम गिरते थे तो हमें स्कूल के टीचर्स बोलते थे कि रोना बंद करो, लड़की हो गया। लड़कियां अगर रो रही हैं तो कोई बात नहीं, वो उस चीज़ में कंफर्टेबल है, बट कोई लड़का रो रहा तो ये सोसाइटी की नज़र में बिल्कुल भी एक्सेप्टेड नहीं। लड़कों को इस तरह ट्रेन किया जाता है कि रोना बंद करो, डोंट शो योर इमोशंस, जैसे कि इमोशन शो करना एक पॉइजन के बराबर है, कि जैसे आपने इसे शो किया ये आपको ख़त्म कर देगा। देयर इज़ अ कोट मैं एग्जैक्ट याद नहीं रखा हूँ, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। वी स्माइल वेन यू आर ब्रेकिंग, वी जोक वेन वी आर हर्टिंग, वी शट डाउन बिफोर वी लेट एनीवन सी द ट्रूथ। मीन्स जब हम अंदर पेन में होते हैं फिर भी फेस पे स्माइल दिखा रहे होते हैं, जब अंदर हम मरे जा रहे होते हैं फिर भी हम लोगों के साथ जोक कर रहे होते हैं, और जब अंदर जीने का कोई पॉइंट नहीं बचता तो हम खुद को ख़त्म कर लेते हैं, बजाय आप या हम उस इमोशन को बाहर शो कर पाएँ। बट ऐसा क्यों है? क्यों लड़के इमोशन शो नहीं करते हैं? व्हाट आर द पॉइंट बिहाइंड इट? चलो हमें ट्रेन किया गया है बचपन से इस चीज़ के लिए, बट फिर भी क्या कुछ तो रीज़न होगा कि हम इसे फॉलो कर रहे हैं अभी भी। क्योंकि विथ टाइम हमारा मेंटल स्टेट जो है वो तो ग्रो कर चुका है, हम गलत और सही में फ़र्क तो बता सकते हैं, बट स्टिल वाई वी आर फॉलोइंग दिस? द फर्स्ट पॉइंट इज़ फॉर द सर्वाइवल इन द सोसाइटी। क्योंकि लड़के अगर अपने इमोशंस को दबा रहे हैं तभी वो सोसाइटी में सर्वाइव कर पा रहे हैं। अगर आपने अपने इमोशंस को शो करना स्टार्ट कर दिया तो चांसेस है आपके जो एलाइज हैं, जो आपके साथ रह रहे हैं, वो आपको लूट जाएं। सुनने में बहुत ज़्यादा हार्श है, बट यही फैक्ट है, यही रियलिटी है दुनिया की। अगर आप अपने इमोशन शो कर रहे हो तो आप वीक कंसीडर किए जाओगे, अगर आप उसे कंट्रोल कर रहे हो तो आप स्ट्रॉन्ग कंसीडर किए जाओगे। दिस इज़ रियलिटी। ऐसे सोसाइटी सोचती है एक्चुअल में। अगर कोई दूसरा लड़का मेरे सामने रो रहा है तो चांसेस है कि मैं उसे वीक अनकॉन्शियसली मानना स्टार्ट कर दूँगा, क्योंकि बचपन से मेरी अपब्रिंगिंग ऐसी हुई है, बचपन से मुझे ऐसा ही सोचना सिखाया गया है, इवन मी, क्योंकि ऐसे ही हमें ट्रेन किया गया है। दिस इज़ व्हाट वी आर, वी मैन आर। पॉइंट नंबर सेकेंड, मैस्कुलिनिटी इज़ टाइड टू कंट्रोल, कि आप अपने इमोशन पे कितना कंट्रोल रख पाते हो, इसी से जज किया जाता है कि आप कितने बड़े मर्द हो। मैं एग्जांपल देता हूँ एक। आपने घर में अपने मम्मी को रोते देखा होगा, अपने बहन को रोते रोते देखा होगा। हाँ, आपको बुरा लगता है, बट जिस दिन आपने अपने पिताजी को रोते देखा ना, उस दिन आप डर जाओगे कि ये इंसान क्यों रो रहा है, मतलब कैसे ये रो सकता है, मतलब उन्हें तो अलाउड ही नहीं था ना ये चीज़ करना, वो कैसे। दिस इज़ द इम्पैक्ट व्हेन अ मैन क्राइज। इसलिए हम नहीं दिखा पाते वो इमोशन, वी जस्ट सप्रेस इट, ताकि आपके आसपास वाले खुश रहें, आप कंट्रोल में दिखो तो आपका प्रेजेंस बना रहे। इट इज़ जस्ट लाइक ये नेसेसिटी है। दिस इज़ वाई मैन नहीं दिखा पाते खुद के इमोशन। और थर्ड पॉइंट, ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। भले हम उस इमोशंस को सप्रेस कर रहे हैं, बट एक यूनिवर्सल रूल है कि आप एनर्जी को नाइदर यू कैन क्रिएट इट नॉर यू कैन डिस्ट्रॉय इट, इट कैन गेट कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो जब भी आप उस इमोशंस को सप्रेस करते हो, दैट इज़ एनर्जी। आप उसे सप्रेस किए जा रहे हो, सप्रेस किए जा रहे हो, सप्रेस किए जा रहे हो, तो वो एनर्जी जितना सप्रेस होता है ना, वो किसी ना किसी फॉर्म में बाहर आता है।
और लड़कों के केस में वो जो बाहर आने का फॉर्म है, लड़कियों के केस में वो फॉर्म लाइक वो क्राई कर लेती हैं तो वो एनर्जी बाहर रिलीज़ हो गया, बट लड़कों के केस में वो फॉर्म जो बाहर आता है वो फॉर्म है एंगर, वो फॉर्म है डिप्रेशन, वो फॉर्म है एडिक्शन, वो फॉर्म है वायलेंस। जब भी मतलब लड़कों का बहुत ज़्यादा एंग्री होते हुए देखोगे, जब वो लाइक एक डिस्ट्रक्टिव मोड में आ जाते हैं जब वो एंग्री होते हैं तो, एंड एट द एंड सुसाइड। बहुत ज़्यादा सेंसिटिव टर्म है, आई नो, मैंने इस सेंसिटिव टर्म को इस यहाँ पे जिक्र किया है, बट दैट इज़ इट। वो जो इमोशनल सप्रेशन है वही बाहर आता है एज इन द फॉर्म ऑफ सुसाइड। WHO का डेटा है कि लेट मी शो यू द डेटा। WHO का डेटा है कि 79% ऑफ सुसाइड्स आर मेन। मतलब इस दुनिया में जितने भी सुसाइड हो रहे हैं उसमें से 79% मेन है। लेकिन थेरेपी के लिए लड़कियां ज़्यादा जाती हैं, लड़के बहुत कम जाते हैं थेरेपी के लिए, क्योंकि वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि वो इमोशनली अनस्टेबल हैं। थेरेपी के लिए जाना उन्हें एक वीक साइन दिखता है। दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग। मतलब हम अंदर से ख़त्म होते जा रहे हैं जस्ट बिकॉज वी कैनॉट एक्सप्रेस आवर इमोशन। मैंने लड़कों को अकेले में रोते देखा है, मैंने लड़कों को अंदर से टूटते देखा है, जब वो टूट रहे हो फिर भी फेस पे एक स्माइल ला के बोलते देखा है कि हाँ मैं ठीक हूँ, तुम बताओ, मैं तुमसे भी अच्छा। वी डोंट लैक स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ है हमारे अंदर, बट वी लैक दैट सपोर्ट कि पीछे से कोई बोले कि चल हम तुम्हारे साथ हैं। इवन हम अपने अपने इमोशंस जो है अपने फैमिली मेम्बर्स के सामने शो नहीं कर पाते हैं। इफ़ यू आर अ मैन हु इज़ वॉचिंग दिस ब्रो, मैं तुम्हें कहना चाहूँगा यू आर नॉट ब्रोकन। अगर तुम अपना इमोशन शो कर रहे हो देन दैट इज़ ओके। खुद को अंदर ही अंदर सप्रेस करना, खुद को अंदर ही अंदर खिचोटने से अच्छा है कि आप वो इमोशन बाहर निकाल दो। अगर आप ये करते हो तो इससे आप कम मेन नहीं हो जाते। यू आर अ ह्यूमन एंड दिस इज़ अ रिक्वायर्ड थिंग। मैंने काफ़ी ऐसे केसेस देखे हैं कि लोग अपने लव्ड वन के डेथ के वक्त भी नहीं रोते हैं। कुछ को मैंने ऐसा देखा है, ऐसा नहीं कि वो अटैच नहीं हो, अटैच है, बहुत ज़्यादा अटैच है, बट वो रो नहीं पाते क्योंकि उन्हें पता नहीं वो इमोशन दिखाना कैसे है। विथ टाइम ऐसा हो चुका है कि अब वो इमोशन शो ही नहीं कर पा रहे हैं, अब वो उस इमोशन को बाहर ही नहीं, मतलब रोया कैसे जाता है उन्हें आता ही नहीं। अब वो भूल चुके हैं कि कैसे इस इमोशन को ट्रिगर किया जाता है। वो अंदर ही अंदर पेन में है बट वो दिखा नहीं पा रहे कि कैसे इसे बाहर निकाले। दैट इज द केस। सो ब्रो, स्टॉप परफॉर्मिंग, स्टार्ट हीलिंग। एक ऑप्टिमम मेन जो है जरूरी नहीं कि वो अपना इमोशन बाहर न दिखाए। एक ऑप्टिमम मेन वो है जो अगर वो इमोशनली अनस्टेबल है तो वो उसे बाहर शो कर पाए, वो उसे दिखाए कि वो अनस्टेबल है। हाँ, सोसाइटी आपको इस चीज़ के लिए जल्दी एक्सेप्ट नहीं करती। प्रॉब्लम यहीं पे तो है यार कि हम दिखाना चाहे भी फिर भी दिखा नहीं पाते। लेकिन आप दिखाओ उसे बाहर निकालो आप, क्योंकि एक मैन वो नहीं है जो चीज़ों को अंदर सप्रेस कर ले। एक बेहतरीन एक अच्छा मैन वो है जो चीज़ों को टैकल आउट कर पाए। टैकल आउट करने का मतलब कि आप उस प्रॉब्लम को ख़त्म करो जल्दी से जल्दी, ना कि आप उसे सप्रेस करते जाओ उस इमोशन को। इट्स बेटर टू जस्ट स्ले आउट द प्रॉब्लम। सो आई होप कि आप समझ पा रहे हो। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है जिसमें आपने बहुत ज़्यादा पेन एक्सपीरियंस किया है, जिससे आप दबा गए, देन यू कैन कॉमेंट अस। यहाँ आप उसे एक्सप्रेस कर सकते हो। हम चाहते हैं कि आप एक्सप्रेस करो ताकि हमें फील हो कि हमारा मैसेज आप तक पहुँच रहा है। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद सम इंटरेस्टिंग पॉइंट, सम इंटरेस्टिंग टॉपिक। बाय।